दोस्तों, आज हम फिर से पाकिस्तान के पंजाब की लाहौर सिटी को दिखाने वाले हैं। आज हम पुराने ज़माने का पाकिस्तान का लाहौर शहर देखेंगे, जो कि पाकिस्तान का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर है। पाकिस्तान के लाहौर शहर को दिखाने के साथ साथ हम पाकिस्तान के लाहौर सिटी का मुख्तसर इतिहास भी हम आपको सुनाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने अपलोड किया है। अगर नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 1 देखें और उसका इतिहास जानें। उसी के साथ साथ पार्ट 2 का भी इतिहास आप ज़रूर सुने। ये दोनों इतिहास बहुत ही अलग है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पुराने ज़माने का लाहौर सिटी और उसका इतिहास। दोस्तों, सुनते हैं लाहौर सिटी का इतिहास पार्ट 2 के एपिसोड में। इस समय लाहौर लगभग 500 वर्षों तक मुस्लिम शासन के अधीन रहा था। हालांकि यह हमेशा की तरह ही रहा। यात्रियों, व्यापारियों, आक्रमणकारियों, विद्वानों और रहस्यवादियों के लिए चौराहे पर एक शहर। इसके मुस्लिम और हिंदू निवासियों के जीवन में शायद ही कोई बदलाव आया, क्योंकि शहर पर से अधिकार हटा दिया गया था। यह मुगल राजवंश के तहत फला फूला, जिसने इसके महत्व को इस हद तक बढ़ा दिया कि यहीं पर मार्च 1940 में आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान बनाने का आंदोलन शुरू हुआ। 1520 के दशक तक उत्तरी भारत के मध्य एशियाई आक्रमणकारियों को यह समझ में आ गया था कि यदि वे पंजाब से दिल्ली की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाहौर ही वह शहर है जिसे उन्हें जीतना होगा। पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1524 में लाहौर पर कब्जा कर लिया और उपमहाद्वीप में गहराई तक जाने से पहले वहां अपना शासन मजबूत कर लिया। जब तक वे लाहौर में अपना गढ़ बनाए रखेंगे, बाबर और उसके वंशज मुगल इतिहास के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक के रूप में उत्तरी भारत पर शासन करेंगे। जब बाबर के बेटे और उत्तराधिकारी हुमायूं को अफगान नेता शेर शाह सूरी के नेतृत्व में विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो हुमायूं शरण के लिए लाहौर भाग गए। हालांकि वह यहाँ सुरक्षित नहीं था, क्योंकि सूरी को भी लाहौर को अपने हाथों में रखने के महत्व का एहसास था। उसकी सेना ने 1540 में शहर पर कब्जा कर लिया, जिससे हुमायूं को ईरान में सफाविद सम्राट शाह तहमास प्रथम के दरबार में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1555 में हुमायूं सफाविद से उधार ली गई फारसी सेना का नेतृत्व करते हुए लाहौर लौट आया और मुगलों के लिए इसे फिर से जीत लिया। यह हुमायूं के बेटे जलालुद्दीन अकबर के शासनकाल में था कि लाहौर ने वास्तव में पुनर्जीवित मुगल साम्राज्य में केंद्र मंच ले लिया था। 1585 में अकबर ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। फिर उसने अफगानिस्तान, लद्दाख, कश्मीर और सिंध सहित आसपास के क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना और अपना शासन मजबूत करना शुरू कर दिया। इस समय के दौरान अकबर ने लाहौर के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक लाहौर किले का जीर्णोद्धार किया। लाहौर 1599 तक मुगलों की राजधानी बना रहा, जब अकबर ने इसकी जगह आगरा ले ली। 1595 में लाहौर में ही अकबर ने पुर्तगाल से जेसुइट ईसाई मिशनरियों को अपने दरबार में बुलाया था। इन मिशनरियों ने यहाँ स्थायी उपस्थिति स्थापित की और अकबर के बेटे जहांगीर के शासन में लाहौर का पहला चर्च बनाया गया। जहांगीर ने अपने शासनकाल के अधिकांश समय में लाहौर को अपनी राजधानी बनाए रखा, जैसा कि उसके बेटे शाहजहां ने किया था। उनकी मृत्यु के बाद जहांगीर को उनकी प्रिय पत्नी नूरजहां के बगल में लाहौर के शाहदरा बाग में दफनाया गया था। शाहजहां आगरा में ताजमहल के निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन उसका जन्म लाहौर में हुआ था और उसने अपना अधिकांश ध्यान शहर को समर्पित किया था।
यहाँ उनकी कुछ पहलों में कई प्रमुख इमारतों का नवीनीकरण, शहर के प्रसिद्ध शालीमार गार्डन का निर्माण और वहाँ कालीन बनाने का उद्योग स्थापित करना शामिल था। अपने पिता जहांगीर और बाद में अपने बेटे औरंगजेब की तरह शाहजहां को लाहौर स्थित विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसे मुगल सेना ने दबाना सुनिश्चित किया। लाहौर एक ऐसा शहर था जिसे वे खोना नहीं चाहते थे। शाहजहां का बेटा औरंगजेब लाहौर पर अपनी छाप छोड़ने वाला आखिरी मुगल शासक था। एक कट्टर मुस्लिम, वह बादशाही मस्जिद के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे, जो 1673 में बनकर तैयार होने पर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी और इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित मस्जिदों में से एक बन गई। हालांकि मुगल शासन के तहत लाहौर के सुनहरे दिन पहले ही समाप्त हो रहे थे। अपने लंबे शासनकाल के दौरान औरंगजेब का ध्यान कहीं और केंद्रित था और 18वीं शताब्दी के दौरान लाहौर अहमद शाह दुर्रानी और उनके वंशजों के नेतृत्व में पंजाब के सिख जनजातियों और अफगानों के बीच घिरा रहा। 1799 में सिख आदिवासी प्रमुखों में से एक रणजीत सिंह ने अंततः अफगानों के साथ एक समझौता किया, जिसमें उन्होंने उसे लाहौर पर कब्जा करने की अनुमति दी। महाराजा रणजीत, जैसा कि उन्हें जाना जाता है, ने लाहौर से बाहर की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन शहर पर सावधानी से अपनी पकड़ बनाए रखी। उन्होंने लाहौर की बाहरी दीवारों की मरम्मत की और शहर के अंदर नवीकरण का काम शुरू किया। उनके उत्तराधिकारी दलीप सिंह को इस क्षेत्र में एक नई ताकत से निपटना पड़ा। ब्रिटिश एंग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और मार्च 1849 में लाहौर ब्रिटिश हाथों में आ गया। अपने बाकी इतिहास की तुलना में 1849 और 1857 में तथाकथित भारतीय विद्रोह के बीच लाहौर एक घटनाहीन स्थान था, जिसने अंततः मुगल साम्राज्य का पूर्ण अंत कर दिया। हालांकि इसके बाद के दशकों में यह न केवल पंजाबी संस्कृति और अधिक व्यापक रूप से उत्तर भारतीय संस्कृति के केंद्र के रूप में, बल्कि ब्रिटिश विरोधी राजनीतिक गतिविधि के स्थल के रूप में भी फिर से उभरा। लाहौर में ही समाजवादी क्रांतिकारी भगत सिंह को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान करने के लिए जेल में डाल दिया गया था और यहाँ उन्होंने और उनके साथियों ने 1931 में फांसी दिए जाने से पहले 116 दिनों की निर्णायक भूख हड़ताल की। भगत सिंह के आंदोलन ने स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य नेताओं जैसे नेहरू और जिन्ना पर डोमिनियन स्टेटस के अपने पहले के अनुरोध के बजाय पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने का दबाव डाला। 1929 में लाहौर में आयोजित एक सार्वजनिक सम्मेलन में इन नेताओं ने भारत का आधुनिक तिरंगा झंडा फहराया और खुले तौर पर घोषणा की कि वे पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह लाहौर में ही था जहां मार्च 1940 में लाहौर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उपमहाद्वीप के हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग राज्यों के निर्माण का आह्वान किया गया था। 1947 में इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश और भारत का निर्माण हुआ। लाहौर प्रस्ताव के सबसे सक्रिय समर्थकों में से एक लाहौर स्थित अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे, जो 20वीं सदी के प्रमुख मुस्लिम कवियों और विचारकों में से एक थे। मीनार-ए-पाकिस्तान, एक मीनार के आकार का 60 मीटर लंबा स्मारक, बाद में लाहौर में उस स्थान पर बनाया गया जहां लाहौर संकल्प पहली बार प्रस्तावित किया गया था। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन को विभाजन के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी घटना जो एक त्रासदी में बदल गई क्योंकि लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख सीमा के दाईं ओर जाने की कोशिश में मारे गए। लाहौर छोड़ने वाले हिंदू और सिख और वहां पहुंचे मुसलमान दोनों ही इसके प्रत्यक्ष गवाह थे, क्योंकि पंजाब पर पाकिस्तान और भारत दोनों ने सख्ती से कब्जा किया था।
ब्रिटिश मानचित्रकारों का समाधान यह था कि पंजाब के सांस्कृतिक केंद्र लाहौर को पाकिस्तान को दे दिया जाए और निकटवर्ती अमृतसर, जो पंजाबी सिखों का धार्मिक केंद्र है, को भारत को दे दिया जाए। अल्लामा इकबाल के अलावा आधुनिक लाहौर ने दक्षिण एशिया के कुछ महानतम विद्वानों, विचारकों और कवियों को भी जन्म दिया है या उनका घर रहा है। लंबी सूची में अंग्रेजी उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग, उर्दू कवि और लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता फैज अहमद फैज और धार्मिक विद्वान अल्लामा मशरिकी और डॉक्टर इसरार अहमद शामिल है। कव्वाली के विश्व प्रसिद्ध उस्ताद नुसरत फतेह अली खान और लोकप्रिय क्रिकेटर, परोपकारी और राजनीतिज्ञ इमरान खान दोनों ने अपने जीवन का अधिकांश समय इस ऐतिहासिक शहर में बिताया। 22 फरवरी 1974 को मुस्लिम बहुल देशों के 39 राष्ट्राध्यक्षों ने लाहौर की बादशाही मस्जिद के अंदर एक साथ प्रार्थना की। इस सूची में पाकिस्तान के अपने जुल्फिकार अली भुट्टो भी शामिल थे, जिन्होंने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। सऊदी अरब के राजा फैसल, जिनके सम्मान में पास के शहर लायलपुर का नाम बदलकर फैसलाबाद रखा गया। मुअम्मर गद्दाफी, जिनके नाम पर लाहौर के प्रसिद्ध गद्दाफी स्टेडियम 1996 क्रिकेट विश्व कप फाइनल का मेजबान का नाम रखा गया था, और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के यासर अराफात। यह एक प्राचीन शहर की कहानी है जो हजारों सालों की तरह आज भी बना हुआ है, जो विजेताओं, विद्वानों, कलाकारों, रहस्यवादियों और यहाँ से गुजरने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए रावी के किनारे एक चौराहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्थानीय पंजाबी कहावत है, यदि आपने लाहौर नहीं देखा है तो आपका अभी जन्म होना बाकी है। दोस्तों, यह था लाहौर शहर का इतिहास। आपको लाहौर शहर की इतिहास की जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।